नमस्कार। देखिए, आज के दौर में जबकि योग युग कहा जा रहा है और ऐसे में योग करना भी सभी चाहते हैं, क्योंकि योग को स्वस्थ रहने का एक पर्याय माना जा रहा है। स्वस्थ रहने के लिए जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जिनकी भी शरण में जाते हैं, जैसे कई बार एलोपैथी के शरण में जाते हैं, होम्योपैथी के शरण में जाते हैं, आयुर्वेद है, व्यायाम है, लेकिन उसमें से अगर देखा जाए तो योग के शरण में जब आते हैं तो एक कंप्लीट पैकेज उनको मिलता है। वो प्राणायाम भी करते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आसनों के माध्यम से व्यायाम भी शरीर का होता है और साथ ही साथ कुछ आयुर्वेदिक उपचार भी लिया जाता है, घरेलू बातें भी बताई जाती हैं, दिनचर्या को सुधारने की कोशिश की जाती है। तो योग करना तो बहुत से लोग चाहते हैं, लेकिन योग कर नहीं पाते। कभी समय की कमी रहती है, कभी दिनचर्या सही नहीं है, कभी हम अपने समय का प्रबंधन बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और अगर कभी हमने कोशिश की कि योग करें तो शरीर साथ नहीं देता है, या फिर हमारी विल पावर इतनी मजबूत नहीं होती है कि हम योग कर सकें। और एक और बात है जो कि परेशानी का कारण है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है। हमें ये नहीं पता है कि हमारे शरीर के लिए, हमारे विकारों के लिए योग में क्या क्या हमें करना है और उसका सही प्रोसीजर क्या है। तो योग के विषय में हम बातें करते रहेंगे, लेकिन आज सिर्फ शुरुआत के कुछ बिंदु कि जब आप फ्रेशर हैं, जब आप नए साधक हैं और अपने जीवन में योग की शुरुआत करना चाहते हैं। स्वस्थ तन स्वस्थ मन के लिए योग सभी के लिए अनिवार्य क्रिया है। तो जब भी आप योग की शुरुआत करें तो सबसे अच्छा है प्रातःकाल का समय होता है। आगे बताऊंगी कि अगर सुबह का समय आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, लेकिन सबसे अच्छा समय है सुबह। हम सो करके उठते हैं तो उठ करके 2 से 3 गिलास पानी हमें पीना है, बैठ करके पीना है पानी, उखड़ू बैठ करके पिए तो बहुत ही अच्छा है। ठंड का मौसम है तो गर्म पानी पी सकते हैं, अगर गर्मी है तो रूम टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं। 2 से 3 गिलास पानी उखड़ू बैठ करके हम पीते हैं। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होते हैं, मंजन करते हैं और फिर आप चाहें तो स्नान के बाद योग कर सकते हैं, अदरवाइज आप 2 क्रियाओं के बाद भी बैठ करके योग का अभ्यास कर सकते हैं। तो वार्म अप भी है और साथ ही साथ प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। आगे बताऊंगी कि ये सारे प्राणायाम कैसे करने हैं। भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, बाह्य प्राणायाम की क्रिया है, अग्निसार है, साथ ही साथ उज्जाई प्राणायाम जो कि थायराइड के लिए, गले के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, हमारे समस्त नस नाड़ियों का शोधन करने वाली है यह प्राणायाम। और फिर है भ्रामरी, फिर ओम का उच्चारण उद्गीत करते हैं जिससे मन शांत होता है, डिप्रेशन एंजाइटी के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। और फिर अंत में हम करते हैं प्रणव की आराधना, यानी कि प्रणव का ध्यान करते हैं। फिर आप चाहें तो बैठने के आसन कर सकते हैं, लेट करके कुछ आसन हैं, खड़े होकर के कुछ आसन कर सकते हैं। आपके पास जैसे भी जितना भी समय हो, आधे घंटे से लेकर के 1.5 घंटे तक आप इन क्रियाओं को अपने समय के अनुकूल पैकेज बना करके उसमें कर सकते हैं। आधे घंटे का भी पैकेज बन सकता है, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का भी पैकेज बन सकता है। तो आगे बातचीत अपनी जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।